ऑफिस से निकलने के बाद जब फोन पर बॉस की कॉल या ईमेल की टिंग बजती है तो दिल धड़क उठता है। पार्टी में हो या फैमिली डिनर पर उस कॉल को नजरअंदाज करने की हिम्मत बहुतों में नहीं होती, लेकिन अब ये दिन शायद इतिहास बनने वाला है। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में ऐसी पहल हुई है जो लाखों कर्मचारियों की जीवन शैली को पूरी तरह से बदल सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया। एक ऐसा कानून जिसके तहत ऑफिस टाइम खत्म होते ही कर्मचारी को बॉस की कॉल, ईमेल या मैसेज का जवाब देने की बाध्यता नहीं रहेगी। I beg to move to leave to introduce a bill to establish Employees Welfare Authority to confer the right on every employee to disconnect from work-related telephone calls and emails beyond working hours and on holidays, and right to refuse to answer calls and email outside of work hours for all matters connected thereafter incidental. Therefore, it's a right to disconnect. Thank you. डिस्कनेक्ट बिल चलिए आपको बताते हैं। ये बिल कहता है कि किसी भी कर्मचारी को उसके निर्धारित कार्य समय यानी वर्क शिफ्ट के बाद या छुट्टियों के समय कंपनी या बॉस के ईमेल, कॉल या व्हाट्सएप संदेशों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई एम्प्लॉयर इस नियम का उल्लंघन करता है तो संस्थान की कुल सैलरी का 1% बतौर पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है। ये प्रावधान कर्मचारियों को मानसिक आजादी देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सवाल ये भी है कि ये कानून आखिर क्यों जरूरी है। सुप्रिया सुले का कहना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने काम को लचीला जरूर बनाया है, लेकिन इसकी वजह से कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध रहने के दबाव में जीने लगे हैं। कई शोध बताते हैं कि इस तरह की निरंतर उपलब्धता स्लीप डिप्रीविएशन, मेंटल एग्जॉस्शन और प्रेशर जैसी समस्याएं पैदा करती है। बिल इस स्थिति को मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन के लिए खतरा मानता है। कर्मचारी स्वयं इच्छा से ऑफिस आवर के बाद काम करता है तो कंपनी को उसे सामान्य दर पर ओवर टाइम देना होगा। साथ ही बिल में डिजिटल डिटॉक्स सेंटर और काउंसलिंग सर्विसेज जैसे उपायों का प्रस्ताव भी है, ताकि कर्मचारी काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बना सके। सुप्रिया सुले ने इसी दिन और भी 2 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। पैटर्निटी एंड पैटर्नल बेनिफिट्स बिल 2025 जो पेड पैटर्निटी लीव और सहपालन को बढ़ावा देता है, और दूसरा सोशल सिक्योरिटी कोड में संशोधन जिसे प्लेटफॉर्म और गिग वर्करों को अधिकारों को लेकर तैयार किया गया है। मान ही काम के घंटों को सीमित करने और राइट टू डिस्कनेक्ट को कानूनी अधिकार देने पर केंद्रित है। ये बिल कार्यस्थल पर बर्नआउट रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कर्मचारियों को निर्धारित समय के बाद कॉल, ईमेल या मैसेज का जवाब न देने का अधिकार दिया गया है। साथ ही ओवरटाइम सीमा, शिकायत निवारण तंत्र और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम का भी प्रस्ताव है। ताकि भारत में 51% कर्मचारी सप्ताह में 49 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और 78% बर्नआउट का शिकार है। आखिर क्या होता है? तो प्राइवेट मेंबर बिल वो विधेयक होता है जो संसद में कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है द्वारा पेश किया जाता है, न कि सरकार द्वारा। इसे पेश करने के लिए 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है और चर्चा केवल शुक्रवार को होती है, जो सरकारी बिलों से अलग है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना होता है। ऐसे बिल अक्सर चर्चा के बाद वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन ये मुद्दा आधुनिक कार्य संस्कृति की नई दिशा तय कर सकता है। काम और आराम दोनों के बीच एक स्पष्ट लाइन खींचने का ये प्रयास भारत की कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कानून बन सके हैं। आखिरी प्राइवेट मेंबर बिल 1970 में पास हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपेलेट जुरिस्डिक्शन बिल 1968 था। उसके बाद कोई भी ऐसा बिल कानून नहीं बन सका। तो अब सवाल ये है कि अब भारत में कर्मचारी को असल में लॉग आउट करने का अधिकार मिल सकेगा। आगे क्या होगा ये देखना अभी बाकी है।